निश्चित रूप से। ध्यान से सुने। मैं सितारों के फुसफुसाहट की इस कहानी को उस भाषा में सुनाऊंगा जिसे भारत के लोग जानते हैं। यह है वाव संकेत, द वाव सिग्नल की कहानी। 15 अगस्त 1977 की उस रात को, जब सारी दुनिया सो रही थी, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की बिग ईयर नाम की वेधशाला ब्रह्मांड की खामोशी को सुन रही थी। ये इंसान द्वारा बनाए गए सबसे बड़े सवालों में से एक का जवाब खोजने का एक उपकरण था कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। इस परियोजना का नाम था सेटी, यानी ब्रह्मांड के बाहर बुद्धिमान जीवन की खोज। उस रात डॉक्टर जेरी अहमन नाम के एक युवा खगोल शास्त्री रेडियो टेलीस्कोप द्वारा दर्ज किए गए डेटा की जांच कर रहे थे। ये सिर्फ लंबे कागज पर छपे नंबरों और कोड का एक सिलसिला था, जिसमें से अधिकतर केवल अंतरिक्ष का नेचुरल शोर था, एक उबाऊ सरसराहट। लेकिन तभी उनकी नजर कोड के एक सेट पर पड़ी, 6EQJ5। उनका दिल लगभग रुक सा गया। ये कोड का सेट कोई साधारण शोर नहीं था, ये एक अत्यंत शक्तिशाली रेडियो संकेत था, आसपास के शोर से 30 गुना अधिक तीव्र और एक आश्चर्यजनक रूप से संकीर्ण और विशिष्ट आवृत्ति पर भेजा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उस आवृत्ति पर तरंग को सेट कर दिया हो, जो कि ब्रह्मांड का चैनल माना जाता है। ये वो आवृत्ति है जिस पर हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व, एनर्जी रिलीज करता है। ये संकेत धनु राशि की दिशा से आया था, एक ऐसा क्षेत्र जो आकाश में खाली दिखाई देता है, जहां कोई ज्ञात तारे या वस्तुएं नहीं हैं जो इस तरह का शक्तिशाली संकेत भेज सकें। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि यह संकेत ठीक 72 सेकंड तक चला, जो कि ठीक उतना ही समय था जितने समय तक बिग ईयर टेलीस्कोप पृथ्वी के घूमने से पहले आकाश के किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। यह ऐसा था जैसे कोई जानता हो कि हम वहां देख रहे हैं और उन्होंने हमें उस छोटे से समय के दौरान एक नमस्ते भेजा हो। अत्यधिक उत्साह और आश्चर्य के साथ डॉक्टर जेरी अहमन बस एक लाल कलम उठा सके, उस कोड के सेट पर एक गोला बनाया और उसके बगल में एक संक्षिप्त विस्मयादिबोधक शब्द लिखा जो अमर हो गया, वाव। यहीं से वाव संकेत का नाम पड़ा, सितारों के रहस्य से एक अभिवादन। लेकिन उस रात के बाद से खामोशी फिर लौट आई। दुनिया भर के खगोलविदों ने सैकड़ों हजारों बार सबसे शक्तिशाली दूरबीनों को आकाश में उसी बिंदु पर वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस आवाज को फिर कभी नहीं सुना। वो फुसफुसाहट अंतरिक्ष के अंधकार में गायब हो गई और अपने पीछे अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई। क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी जिसे हम पहले नहीं जानते थे, या ये कोई विदेशी सभ्यता द्वारा भेजा गया एक मैसेज था, पहला और एकमात्र सबूत जो ये पुष्टि करता है कि हम अकेले नहीं हैं? और अगर ये सच है तो वो 72 सेकंड का छोटा संदेश, वो हमें क्या बताना चाहते थे? क्या ये एक अभिवादन था, एक चेतावनी, या फिर ये एक ऐसी सभ्यता की आखिरी गूंज थी जो बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी है, जिसका संकेत अब हम तक पहुंचा है? वाव संकेत अब सिर्फ एक खगोलीय डेटा नहीं रह गया है, ये एक किंवदंती बन गया है, एक रहस्यमयी फुसफुसाहट जो मानव जाति के दिलों में गूंजती रहती है, हमें हमेशा याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की अनंत खामोशी में शायद कोई हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है।